अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सादिया साद है। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक टॉपिक लेके जिसका नाम एब्सिस है। एब्सिस क्या होता है? इसको उर्फ़ आम में हम फोड़ा भी कहते हैं। इसके क्या कॉजेज़ हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं? तो आइए अब बात करते हैं कि एब्सिस क्या होता है। देखिए, एब्सिस होता है किसी भी आपकी स्किन पे, टिश्यू में, किसी भी ऑर्गन के अंदर पस फॉर्मेशन को हम सिंपली एब्सिस कहते हैं। इसको आम ज़बान में फोड़े फुंसियाँ भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा पकने वाले, बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के टेंडर फोड़े जिनमें पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो कि खासी पेनफुल कंडीशन हो जाती है, इसको हम एब्सिस कहते हैं। ये क्यों होते हैं? इसके सबसे मेनली जो कॉज होता है वो होता है इन्फेक्शन, और लार्जली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा पैरासाइट इन्फेक्शन और किसी भी फिज़िकल ट्रॉमा या इंजरी की सूरत में भी ये ट्रिगर कर सकते हैं। इसके सिम्पटम्स में सबसे पहले जो इंसान को फ़ील होता है वो बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन होता है। इसमें आपके स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है, टेंडरनेस होती है। इसके अलावा सख्ती के साथ साथ डिस्चार्ज भी पाया जाता है। बहुत सी सूरतों में एब्सिस से डिस्चार्ज होता है। तो इन कंडीशंस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आइए बात करते हैं। सिम्पटम्स देखें, जहाँ नॉर्मली आपकी सिम्पटम स्वेलिंग हो जाना, पस फॉर्मेशन और टेंडरनेस है, तो डिपेंडिंग कि आपके बॉडी में कौन से पार्ट के अंदर जो है वो एब्सिस निकल रहा है। अगर तो आपको लिवर, खुदा ना खासा लिवर एब्सिस हो जाता है किसी बंदे को, या अगर लंग्स एब्सिस है, बोन एब्सिस है, मुख्तलिफ किस्म के एब्सिस होते हैं, तो इनमें ये नॉर्मल सिम्पटम्स के साथ साथ आपके कुछ जो है पर्टिकुलर ऑर्गन के भी सिम्टम्स जो है वो ज़ाहिर होंगे। जैसा कि अगर आपके खुदा न खासा ब्रेन के अंदर अगर आपको एब्सिस हो जाता है, तो नॉर्मल सिम्टम्स के साथ साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल जो है वो इश्यूज़ भी आएंगे, उसके सिम्टम्स ही अपीयर होंगे। अगर किसी भी शख्स को लिवर एब्सिस हो जाता है तो उसके राइट साइड पेट के ऊपर वाले हिस्से में वहाँ पे काफ़ी सख्ती पाई जाएगी, बहुत उसको पेन होगा। पेशेंट को जो है वो जॉइंडिस की, डायरिया की, और इसी तरीके से उसको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री भी हो सकती है। क्योंकि देखें, जहाँ पे एब्सिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा पाई जाएगी और जहाँ एब्सिस एक्यूट एब्सिस से बढ़ के क्रॉनिक एब्सिस की तरफ चला जाता है, वहाँ फीवर तो पेशेंट को लाजमी होता है। टू क्योर एब्सिस इन होम्योपैथी। होम्योपैथी जो है एक ऐसा इलाज है जिसमें किसी भी डिजीज़ की हम बहुत डीपली जाके हम जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वो मुकम्मल तौर पे शिफा देती है। इस सिलसिले में हमारे पास बहुत ही बेहतरीन किस्म की मेडिसिन होती हैं जो कि रिकरेंट एब्सिस को, और जो कंटिन्यूसली एब्सिस होते हैं, जिन लोगों में जेनेटिकली भी और फिजिकली भी इन्फेक्शंस निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये मुकम्मल तौर पे ठीक करता है। हमारे पास जो मेडिसिन हेड रेमेडीज़ हैं जिसको कोई भी घर में रख के फर्स्ट एड के तौर पे भी यूज़ कर सकता है, उसमें कैलकेरिया सल्फ, हैप्रोसल्फ, पायरोजिनम, गन पाउडर, इसके अलावा मर्कसोल, मायरेटिका, ये सारी मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन घरों में काम करने वाली ऐसी होती हैं जिनके अमूमन पोर्स पक जाते हैं, हाथों की उंगलियों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, वो सर्फ में हाथ नहीं डाल सकती हैं उस पस की वजह से, और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसी ख़वातीन को मायरेटिका जो है वो यूज़ करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगी कि हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं और अपना पूरा मुआयना करवाएं, पूरे चेकअप के साथ, पूरे तसल्ली के साथ आप मेडिसिन को इस्तेमाल करें। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हिजामा भी एब्सिस की सूरत में हम करवा सकते हैं। देखिए, हिजामा एज़ आई हैव टोल्ड यू कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। सभी जानते हैं कि सुन्नत नबवी का इलाज है। तो इसमें किसी भी बीमारी को हम डिस्कस करें तो हर बीमारी में जो है ना इसमें शिफा लिखी है। तो एब्सिस भी एक ऐसा इलाज है जिसमें ख़ास तौर पे ब्लड इम्प्योरीफाई हो जाता है। आपको इन्फेक्शन, आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि आपकी बॉडी, आपकी स्किन फौरी तौर पे उस इन्फेक्शन के असर को कबूल करती है और जो है वो स्किन में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हिजामे का जो मेन मकसद ही होता है वो ये होता है कि ब्लड को प्योरीफाई करना। तो अगर आप एब्सिस की सूरत में हिजामा करवाते हैं तो 100% शिफा यकीनी है। मुख्तलिफ कुछ रेगुलर पॉइंट्स के साथ हम ख़ास एब्सिस के पॉइंट्स लगाते हैं। 3-4 सिटिंग्स में ही पेशेंट्स को जड़ से ख़त्म हो जाता है ये जो मर्ज़ होता है। तो मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इन बोथ थेरेपीज़ को ट्राई करें और निजात पाएँ, क्योंकि एब्सिस बहरहाल एक खासी पेनफुल कंडीशन होता है। इसका जो एक असर है स्किन पे बाकी रहता है, स्कार्स, निशानात रह जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये जिस्म के ऐसे हिस्सों में होता है कि उठने बैठने में भी प्रॉब्लम करता है। नीचे मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।